चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का सम्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 है यहाँ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स विक्रम ब्रदर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as on that date। तो आपको तीनों बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए कैश इन हैंड कितना है 500। कैश इन हैंड कहाँ जाता है जी? कैश इन हैंड जाता है बैलेंस शीट में। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक, बैलेंस शीट वाला जो चीज होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, जो चीज ट्रेडिंग होगा उसके आगे टी और जो चीज पीएल होगा उसके आगे पी। ठीक है, ये क्यों करूंगा ये आप जब सम्स करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मोटर कार बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, लीगल चार्जेस पीएल, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट्स, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, सैलरीज पीएल, डिस्काउंट अलाउड पीएल, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, पोस्टेज पीएल, डेटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट पीएल, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल, परचेजेस ट्रेडिंग। ठीक है, कैपिटल बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल, सेल्स ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, बिल्स पेबल बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारा हो गया। एक आइटम और है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2014 28,000 ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे हम लोग को 3 अकाउंट बनाना है तो 3 फॉर्मेट भी लगेगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखिए यहां पे आप लिखेंगे डेबिट, यहां पे लिखेंगे क्रेडिट। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। मैं देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए बहुत सारा तरह का पेन यूज करता हूं, आप एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। यहां पे मैं लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विक्रम ब्रदर्स। आप क्या बना रहे हैं जी? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। ठीक है जी, अब देखिए ये आपका है टू साइड, ये है बाई साइड। क्या क्या आइटम आएगा देखिए, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड, वेजेस। अब देखिए टी लिख लिए थे तो सब कुछ पढ़ने का वापस जरूरत नहीं पड़ा। ओपनिंग स्टॉक है 35,000, सेल्स रिटर्न 2,500, सेल्स रिटर्न यहां पे सेल्स है, इससे माइनस होगा, कैरेज इनवर्ड वेजेस परचेज है और देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न है, तो जिसके संग एडजस्टमेंट होगा प्लस माइनस उसके आगे डॉट दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, एक एक करके करिएगा तो आपका कभी भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 35,000, ये रहा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग परचेज लिखते हैं, परचेज 80,000, परचेज रिटर्न 3800, परचेजेस 80,000 लेस परचेज रिटर्न 3800, ये लेस किए तो आ गया 76200। ठीक है जी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड वेजेस 1800 और 21,000, वेजेस 21,000, कैरेज इनवर्ड 1800। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न ये लिखने के बाद ये ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा आइटम हो गया इधर का। अब क्या बचा, सेल्स रिटर्न, जो कि सेल्स से लेस हो जाएगा 2,30,000 में से 2,500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ से ले लेंगे 28,000। तो चलिए ये वाला पोर्शन कीजिए, 22 सेल्स 2,30,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अकाउंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, लेस सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना लेस हो रहा है जी, 2,500। तो लेस करने के बाद आपके पास आ गया कितना, 2,27,500, 2,27,500। उसके बाद आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, 28,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखिए बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये साइड बड़ा है क्योंकि यहाँ देखिए 2,27,000 का एक आइटम है, या तो 1 लाख का भी ऐसे है नहीं, तो टोटल हो गया 2,55,500। इन दोनों को ऐड अप किए, बड़ा दोनों में लिख देंगे। यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना, 2,55,500 में आप ये सारा जब लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 1,21,500, 1,21,500। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे पीएल का फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, फॉर्मेट सारा सेम है, ट्रेडिंग अकाउंट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए क्या है कि थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ। आप एग्जाम में इस तरह से खाली मत छोड़ दीजिएगा पेपर। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम में ये हुआ तो इस तरह से करिएगा कि ये पोर्शन आप यूज कर पाए। चलिए हम लोग करते हैं, डेबिट क्रेडिट particulars amount in rupees, amount in rupees in the books of, क्या नाम है, मैसर्स विक्रम ब्रदर्स। क्या बना रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। ठीक है जी, अब देखिए एक एक करके पुट अप करेंगे। यहाँ पे बाई, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है? 1,21,500, 1,21,500। ठीक है, अब सम्स में आइए। लीगल चार्जेस आप दिखाएंगे, सैलरीज दिखाएंगे, डिस्काउंट अलाउड दिखाएंगे, पोस्टेज दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सब डेबिट का आइटम है, डेबिट में दिखा देंगे। फिर क्रेडिट में दिखाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सम्स आप उतार लिए हैं, इसीलिए अब क्या है, मैं बार बार यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्टली पुट अप है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। टू सैलरीज अकाउंट, ठीक है जी, 12,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 1,200। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 600। फिर है पोस्टेज अकाउंट 400। उसके बाद है इंटरेस्ट अकाउंट 1,500। उसके बाद है लीगल चार्जेस अकाउंट 1,500। ठीक है, देखिए सारा कुछ हम पुट अप कर दिया। अब इस साइड हम लोग पुट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,200। ठीक है जी, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये देखिए 1,21,500, यहाँ सबसे बड़ा अमाउंट ही 12,000 का है, तो ये सबसे बड़ा साइड है, आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। ठीक है, इस साइड का हम जब टोटल किए तो मेरे पास आया 1,28,700। 1,28,700 जो बड़ा है दोनों में लिख दिए। फिर यहाँ पे आ गया हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इससे ये सारा जब आप माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 1,11,500। 1,11,500। ठीक है, हो गया। अब देखिए सम्स में हमारा क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बहुत ही आसान है बैलेंस शीट। फिर से एक फॉर्मेट बनेगा, अब बनेगा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, ये देखिए बैलेंस शीट में याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इन द बुक्स ऑफ, अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मेसर्स विक्रम ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडेड, या बैलेंस शीट ऑफ लिख सकते हैं आप। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विक्रम ब्रदर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। ये आपका लाइबिलिटीज साइड है, ये आपका एसेट्स साइड है,
अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी। अब देखिए, याद रखिएगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एक बार लिख देता हूं, कैपिटल। अब देखिए कैपिटल का अमाउंट कितना है, कहाँ गया कैपिटल, 70,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और यहाँ ड्राइंग्स है 48,000, ये लेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। कैपिटल 70,000 प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट आपका है 1,11,500, टोटल हो गया 1,81,500 लेस ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स कितना था 48,000, ये ऐड है, ये लेस है 48,000। जब आप लेस कर दिए तो आपके पास आया नेट 1,33,500, ये आप बाहर दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, पुटअप करना है। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड देखिए। देखिए लाइबिलिटी में क्या है, ये तो एसेट्स है, ये एसेट्स है, एसेट्स एसेट्स एसेट्स, एक लाइबिलिटी दो लाइबिलिटी, ठीक है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, आइए। बिल्स पेबल कितना है 34,000। उसके बाद क्रेडिटर्स ये है 46,000। हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। अब हम लोग करेंगे एसेट साइड, ठीक है। देखिए हम लोग परमानेंसी ऑर्डर से करते हैं, इतना याद रखिएगा। कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ये एडजस्ट करके ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं मेन सम्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, मोटर कार लेंगे, फिर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, फिर लेंगे डेटर्स और फिर लेंगे कैश इन हैंड, ठीक है। अमाउंट सब आप देख लीजिए, यही सब अमाउंट हम लोग को पुटअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 60,000, ठीक है। उसके बाद मोटर कार 25,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 40,000। फिर है क्लोजिंग स्टॉक 28,000। फिर है डेटर्स 500। कैश इन हैंड, माफ कीजिएगा, डेटर है 60,000 और कैश इन हैंड है 500, ठीक है। ये रहा कैश इन हैंड 500 और आपका जो डेटर है वो है 60,000, ठीक है। अब हम लोग सारा आइटम पुटअप कर चुके हैं। फिर जब आप टोटल करेंगे बोथ साइड का तो देखिए इक्वल आना चाहिए। आप टोटल कीजिए एक बार। इस साइड का टोटल है 2,13,500 और इधर का भी टोटल है 2,13,500। तो इसका मतलब ये सम्स आपका सही बना है, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं कि हुआ क्या था। ऐसा ही सम्स एग्जाम में आता है जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाने बोलेगा। देखिए एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो पीएल है उसको आगे पी लिख लेंगे और जो ट्रेडिंग है उसके आगे टी लिख लेंगे। देखिए बैलेंस शीट, मोटर कार्ड बैलेंस शीट, ड्राइंग बैलेंस शीट, लीगल चार्जेस पीएल, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। इस तरह से क्या होगा,
कि आपको सम्स भी याद हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में पुटअप करना है और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, सैलरीज पीएल, डिस्काउंट अलाउड पीएल, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, पोस्टेज पीएल, डेटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट पीएल, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल, परचेजेस ट्रेडिंग। अब ये डॉट हम इसलिए दिए हैं क्योंकि परचेज रिटर्न हमको मिला था, ठीक है। कैपिटल, बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल, सेल्स ट्रेडिंग, और डॉट है क्योंकि सेल्स रिटर्न भी हमारा है। जो जहां पे प्लस माइनस होगा आगे डॉट दे दीजिएगा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, बिल्स पेबल बैलेंस शीट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे, ट्रेडिंग बनाए थे। ट्रेडिंग में हम लोग क्या किए थे, ये डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स विक्रम ब्रदर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओपनिंग स्टॉक, परचेज में परचेज रिटर्न लेस होके आया, वेजेस कैरेज इनवर्ड लिख दिए, सेल्स में सेल्स रिटर्न लेस होके नेट सेल्स आया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। ये बड़ा था, दोनों में लिखे, इससे ये सारा माइनस किए, ये आ गया। ये हमारा क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम लोग को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम लोग क्या बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स विक्रम ब्रदर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, आप ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किए ट्रेडिंग अकाउंट से 1,21,500। यहाँ पे आप दिखाए जो पैसा आया, यहाँ पे जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था सब दिखाए। ये साइड बड़ा था, दोनों में लिखे, इससे ये सारा माइनस किए, 1,11,500, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अब देखिए बैलेंस शीट, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स विक्रम ब्रदर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, गलती से यहाँ डेबिट क्रेडिट मत लिख दीजिएगा। कैपिटल से नेट प्रॉफिट ऐड किए, ड्राइंग्स लेस किए, आगे अमाउंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स दिखा दिए, फिर प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, सारा कुछ दिखा दिए। दोनों साइड बैलेंस हो गया, सम्स एकदम सही हो गया, और इस तरह से ये सम्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।